आज इस खास कार्यक्रम में हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आप जानते हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया है। मुख्यमंत्रियों से बातचीत की, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में क्या रहा, पेट्रोल डीजल। तो सवाल है कि क्या जनता को राहत दी जाएगी, और जनता को राहत देनी भी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल तो यह कि प्रधानमंत्री ने क्या खरी खरी सुनाई है। आज इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। आज की दूसरी खास खबर क्या है उसके बारे में भी हम जरूर बात करेंगे। और वो बात किसकी होगी? वो बात कांग्रेस की होगी, नई टीम की होगी और नई ऊर्जा की होगी। जी हां, नई टीम और नई ऊर्जा की बात जब की जाती है तो उससे मालूम होता है कि क्या होता है। ये बात हम कर रहे हैं कांग्रेस की। जी हां, हरियाणा कांग्रेस में आज बड़ा फेरबदल हुआ है। और इस बड़े फेरबदल में क्या कांग्रेस का उदय होगा? कांग्रेस के उदयवान तो सबके सामने आ चुके हैं, जो कि हरियाणा कांग्रेस के नए बॉस बन चुके हैं। लेकिन नई ऊर्जा का भी संचार होना जरूरी हरियाणा कांग्रेस में ये होगा, इस पर भी हम जरूर पकड़ बनाएंगे। और इसके अलावा बात तीसरी खबर की होगी, वो है कोरोना को लेकर। जी हां, कोरोना को लेकर हर तरफ चर्चा यह है कि अब क्या होने वाला है। कोरोना पर क्या वाकई में अब जरूरत से ज्यादा ध्यान देने की है? क्योंकि कोरोना पर अलर्ट मोड पर राज्य सरकारें आ चुकी हैं। लेकिन सतर्क किसे होना चाहिए? हमें, राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को, या तीनों को मिलकर? और अभी की सिचुएशन क्या बन रही है, इस पर आज जरूर बात होगी। लेकिन सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जी हां, देश के कई शहरों में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर है। पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार कई शहरों में, आप बखूबी जानते हैं। आम आदमी महंगाई से सड़कों पर जूझ रहा है। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास भी मौका था कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करने का, देश के सामने आकर और कैमरे के सामने आकर पहली बार महंगाई को लेकर राज्यों की सरकारों को खरी खरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुना दी है। भारत के इतिहास में ऐसा बहुत कम देखा गया है कि किसी देश का प्रधानमंत्री या अपने देश का प्रधानमंत्री यूं राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उनकी पॉलिसी को लेकर अपनी ओर से राय दे रहा है। आम जनता के लिए पेट्रोल और डीजल पर महंगाई कैसे कुछ चुनिंदा राज्यों के लिए कमाई का एक जरिया बन गई, आज हम आपको खबर पर पकड़ बनाकर यह रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना संकट पर मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे थे, लेकिन तभी वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बात करते करते पीएम मोदी ने विपक्षी मुख्यमंत्रियों पर महंगाई बम फोड़ दी। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करें और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करें। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। कोरोना को लेकर हो रही समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने बैठक में ही महंगे पेट्रोल और डीजल का जिक्र किया। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए विपक्षी राज्य सरकारों को जिम्मेदार बताया। कह दिया, पिछले साल नवंबर में जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज में कटौती की, तब राज्यों ने वैट में कटौती की बात कही थी, लेकिन कई राज्यों ने केंद्र की बात अनसुनी की। संकट के दौर में कई राज्यों ने पेट्रोल डीजल के जरिए गाढ़ी कमाई। पीएम ने उदाहरण देते हुए कहा कि गुजरात और कर्नाटक ने वैट घटाया। दूसरे राज्यों की तुलना में पेट्रोल डीजल की कीमत यहां कम थी। गुजरात ने टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे 3,500 करोड़ के राजस्व का लाभ होता। बैठक में मोदी ने अलग अलग शहरों के पेट्रोल डीजल की कीमतें भी गिनाई। चेन्नई में पेट्रोल करीब 111 रुपए, जयपुर में 118 रुपए से ज्यादा की कीमत, हैदराबाद में 119 रुपए प्रति लीटर की कीमत, कोलकाता में 115 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल
मुंबई में 120 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल। मुंबई के बगल स्थित दीव दमन में पेट्रोल 102 रुपए। यूपी के लखनऊ में 105 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल। जम्मू में 106 रुपए में मिल रहा है पेट्रोल। गुवाहाटी में 105 रुपए और गुरुग्राम में भी 105 रुपए प्रति लीटर है पेट्रोल की कीमत। उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य के देहरादून में भी पेट्रोल 103 रुपए प्रति लीटर में बिक रहा है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने राज्यों का नाम भी लिया और उन्हें खरी खरी सुना भी दी। बैठक में पीएम मोदी ने विपक्षी राज्य सरकारों से वैट कम करने का अनुरोध करते रहे। उन्होंने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और झारखंड का नाम लिया और वहां की सरकारों से वैट कम करने की अपील की। केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए एक्साइज की कटौती की थी, लेकिन राज्यों ने केंद्र की अपील के बाद ऐसा नहीं किया। और अब जब महंगाई को लेकर पेट्रोल और डीजल शतक मार रहा है, तो फिर देश के सामने पीएम मोदी को राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ऐसा बोलना पड़ा। हम जानते हैं कि पिछले साल नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी, सबको मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। मीटिंग में सभी मुख्यमंत्री बैठे थे, तभी पीएम मोदी ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स नहीं घटाने वालों की लिस्ट निकालकर सुना दी। पीएम मोदी ने बताया कैसे जनता पर बोझ और बेतहाशा महंगाई राज्य की सरकारों के लिए कमाई बन गई। देश के सामने पीएम मोदी ने कई राज्यों के नाम लिए और सियासी चिंगारी भड़क गई। केंद्र भी और प्रदेश भी दोनों किस तरीके से चुन चुनकर देश प्रदेश की जनता से कि जेब से कैसा पैसा निकाला जाए। पेट्रोल डीजल तो 1 मिनट में बढ़ा देती है, केंद्र सरकार भी बढ़ाती है, चाहे वो अपना राज्य सरकारों पे डाल दे। और राज्य सरकार, हरियाणा में तो सबसे ज़्यादा राज्य सरकार का टैक्स है, वैट का टैक्स। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्राइसेस का हवाला देके बढ़ा दिया जाता है। ये आप 26 लाख करोड़ कमा लें सेंट्रल एक्साइज से पिछले 8 साल में पेट्रोल और डीजल पर, जीएसटी देने के वक्त जो आपकी संवैधानिक आपकी जिम्मेदारी है, उस वक्त आप शर्मा जाएं और नहीं दें, और फिर राज्यों को कहो अब आप वैट भी कम कर दो। आप पहले वो 26 लाख करोड़ का हिसाब दीजिए, फिर राज्यों के पास आइए और पहले सेंट्रल एक्साइज कम कीजिए सबसे पहले। किस तरफ वैट न घटाकर विपक्ष के शासन वाले राज्यों ने पिछले साल नवंबर से लेकर अब तक राजस्व कमाया है, उसका डेटा भी देखिए। इस डेटा के मुताबिक वैट में कटौती न करने से इन राज्यों को पिछले 6 महीने में पेट्रोल पर 4,772 और डीजल पर 7,669 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। कुल मिलाकर 12,441 करोड़ रुपए राजस्व राज्यों ने कमाया। सबसे ज्यादा कमाई महाराष्ट्र ने की 3,472 करोड़ रुपए की। तमिलनाडु ने 2,924 करोड़, पश्चिम बंगाल ने 1,343, आंध्र प्रदेश ने 1,371, तेलंगाना ने 1,302, केरल को 1,187, झारखंड को 664, दिल्ली को 173, लक्षद्वीप को 5 करोड़ रुपए का राजस्व मिला। दिल्ली ने पेट्रोल पर वैट कम कर दिया था, लेकिन डीजल पर राहत नहीं दी थी। दूसरी तरफ बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के शासन वाले राज्यों ने पिछले साल नवंबर में केंद्र के एक्साइज ड्यूटी में कटौती के साथ वैट में कटौती की थी, जिससे उन्हें 16,000 करोड़ रुपए से अधिक रुपए का राजस्व नुकसान हुआ। ये सच है कि पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज और वैट के नाम पर केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारों ने खूब चांदी कूटी है। बीते कुछ हफ्तों में पेट्रोल और डीजल का मीटर ऊपर चढ़ा और ये महंगाई ऐसी है कि कई राज्यों में अब पेट्रोल 100 का शतक पार कर रही है। सियासत अब जोरदार है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।
सवाल यह है कि आखिरकार राज्य क्या वाकई में वैट कम कर सकते हैं या उनकी कोई बड़ी मजबूरी है, इस पर हम बातचीत करने जा रहे हैं। दरअसल सवाल सबसे बड़ा क्या उठता है? सवाल सबसे बड़ा यह उठता है कि आखिरकार प्रधानमंत्री की जो सलाह है क्या वाकई में राज्य मानेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, वैट से इतना मोह क्यों है राज्यों को? यह सबसे अहम प्रश्न माना जाता है। एक्साइज ड्यूटी भी क्या वाकई में घटाई जा सकती है जो केंद्र के हाथ में होती है? और सबसे बड़ा सवाल, गैर बीजेपी शासित राज्य क्या बात मानेंगे और ज्यादा वैट घटा दिया जाएगा? ये भी अहम प्रश्न है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है उसकी भी हम बात करने जा रहे हैं। खबर जो जानना जरूरी है, आइए जान लेते हैं। खबर जो जानना जरूरी है उसमें सबसे बड़ी बात क्या है, पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकारों ने अच्छी कमाई की है, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, वैट और सेल्स टैक्स के जरिए कमाई अच्छा पैसा हो सकता है। जी हां, अच्छी कमाई इससे हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि ये कमाई केंद्र की तुलना में बहुत कम है। केंद्र को ज्यादा कमाई होती है जबकि राज्य को कम। 2013-14 में राज्य सरकारों ने 1.29 लाख करोड़ रुपए कमाए थे और वहीं 2019-20 की बात करें तो ये कमाई 55% बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो चुकी थी। अब देखिए, साल 2020-21 की बात करें तो पहली छमाही में ही राज्य सरकारों ने 78,000 करोड़ रुपए कमा लिए थे। तो ये तमाम ऐसी बातें हैं जो जानना जरूरी भी हो जाती है।